नमस्ते बच्चों, विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लेसन को आगे बढ़ाते हुए इसकी चर्चा करते हैं कि कोशिका के अंदर कौन कौन से ऐसे अन्य अंगक पाए जाते हैं जो इसका निर्माण करते हैं। तो कोशिका द्रव्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये जो है कोशिका के अंदर जो सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसे चारों ओर से घिरा हुआ द्रव्य कोशिका द्रव्य कहलाते हैं। ये एक जेली समान पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं ये कोशिका द्रव्य, जैसे यहाँ पर हैं, ये हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम इत्यादि। हम इस कोशिका द्रव्य में इनका अध्ययन करते हैं। आप इनके विषय में अगली कक्षा में पढ़ेंगे, यानी इसका विस्तार जो है ये आपकी अगली कक्षाओं में अच्छी तरह से इनको समझने में आपको मिलेगा। इसमें जो आपके दे रखा है उसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जैसे केंद्रक, यानी केंद्रक क्या है और ये केंद्रक जो है कोशिका के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है और ये केंद्रक किस प्रकार से कोशिका में कार्य करता है। सजीव कोशिका का यह एक महत्वपूर्ण घटक है। सामान्यतः ये गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। इसे सरलतापूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। तो सूक्ष्मदर्शी जो हैं ये क्या कार्य करते हैं, ये कोशिकांग जो हैं उनको आवर्धित करने का, उनको बड़ा दिखाने का कार्य करते हैं। अभिरंजित का अर्थ क्या है कि उसको कलर कर सकते हैं। कलर के लिए यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार के मिथाइल ब्लू हैं और उसी प्रकार से सेफ्रलिन है, आयोडीन है, इन सभी पदार्थों का उपयोग करते हैं अभिरंजित करने के लिए। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है, जिसे केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्रक आवरण कहते हैं। यानी केंद्र को चारों ओर से घिरा हुआ एक आवरण पाया जाता है जिसे केंद्रावरण या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ये झिल्ली भी सरंध्र होती हैं, इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं तथा कोशिका द्रव्य एवं केंद्र के बीच पदार्थों के आवागमन को ये नियंत्रित करता है। कौन? केंद्रक। उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है। इसे केंद्रक अथवा न्यूक्लियस कहते हैं। यानी केंद्रक के अंदर एक छोटी और सघन संरचना पाते हैं धागों के समान, जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती हैं जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं। तो यहाँ पे छोटी सघन संरचना दिखाई देते हैं, उसे तो क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। तो यहाँ पर जो है केंद्रक में जो धागे के समान संरचना पाई जाती हैं, इस भाग को हम यहाँ पर क्या कहेंगे? न्यूक्लियस कहते हैं। और धागे के समान संरचना भी पाई जाती है केंद्रक में, तो उसे क्या कहेंगे? गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। ये जीन के धारक हैं तथा आनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अलग पीढ़ी में स्थानांतरित करती हैं। तो जनक से यहाँ पर लक्षणों को स्थानांतरित करने का काम कौन करती हैं? जीन करती हैं। और ये जीन ही अपने अंदर जो भी लक्षण होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे अंदर जो गुण है वो कहाँ से आए? अपने माता पिता से। अपने माता पिता में जो गुण है वो कहाँ से आए? उनके माता पिता से। तो यहाँ पर जो हैं इन गुणों का स्थानांतरण करने का काम कौन कर रहा है? तो उन गुणों का स्थानांतरण करने का काम कौन करती हैं? जीन करती हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। यानी जो इसमें क्रोमोसोम होते हैं, ये क्रोमोसोम कब दिखाई देते हैं? ये दिखाई देते हैं जब कोशिका का विभाजन होता है। तो आगे हम इसमें देखते हैं, यहाँ पर इस जीन क्या है, इस जीन के बारे में देखते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। तो जीन के बारे में देखेंगे कि जीन क्या है। तो जीन जो है सजीवों के एक आनुवांशिक पदार्थ हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को स्थानांतरित करने का कार्य करती है। जीन सजीव में आनुवांशिक की इकाई हैं
ये जनक से संतति को आनुवांशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करते हैं। इसका अर्थ है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण उनसे आपको प्राप्त हुए हैं। यदि आपके पिताजी की आँखें भूरी हैं तो संभव है कि आपकी आँखें भी भूरी हैं। यदि आपकी माताजी के घुंघराले बाल हैं तो हो सकता है आपके बाल भी घुंघराले हो, परंतु जनक प्राप्त विभिन्न जीन के संयुक्त होने के फलस्वरूप लक्षण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। और इस चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर कोशिका के अंदर क्या क्या इसमें पाए जाते हैं। तो इसमें आप यहाँ पर देखो, इसमें जो है केंद्रक के चारों एक आवरण पाए जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली। और ये क्या है, इसमें चारों ओर से घिरे हुआ आवरण कोशिका झिल्ली कहलाते हैं। इसमें पाए जाने कण के समान संरचना है, कोशिका द्रव्य है, और इसमें ये केंद्रक दे रखा है। आगे हम इसमें बात करते हैं वंशानुगत अथवा आनुवांशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करता है। सजीव कोशिका के समग्र घटक को जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है और इसे क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं, यानी जो जीव द्रव्य होते हैं प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें साइटोप्लाज्म और केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोलस यहाँ पर इसमें उपस्थित होता है, प्लाज्म इसमें पाया जाता है, द्रव्य इसमें उपस्थित होता है। जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। तो कोशिका का जीवित पदार्थ का नाम क्या है, यहाँ पर जीव द्रव्य है। तो कोशिका जीवित पदार्थ क्या है, इसमें जीव द्रव्य है। आगे हम इसमें देखते हैं जीवाणु कोशिका का केंद्रक बहुकोशिक जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती हैं। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है उन्हें कौन सी कोशिका कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। कौन सी का कोशिका कहते हैं, इसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इस प्रकार की कोशिका वाले जीव प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। जीवाणु और नीले हरे शैवाल, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी BGA के नाम से कहते हैं, इसके द्वारा इसका उदाहरण है प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिका जैसी कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। तो इन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, यानी जो चारों ओर से केंद्रक झिल्ली से यानी झिल्ली युक्त सुसंगठित झिल्ली इसमें पाए जाते हैं वो केंद्रक, और इसमें केंद्रक से झिल्ली नहीं पाए जाते उन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो ये यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। ऐसी कोशिका वाले जीव यूकैरियोट्स कहलाते हैं। तो आज हमने जो है यहाँ पर कोशिका द्रव्य और इसमें पाए जाने वाले कोशिकांग के बारे में अध्ययन किया है। लेसन को आगे बढ़ाते हुए हम कल इसके नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे। सभी भैयाओं को धन्यवाद।